परमात्मन् मादृशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान। वहाँ पर कोई भी छोटा अथवा बड़ा से बड़ा कार्यक्रम जो हो वो सफलता को प्राप्त होगा ही होगा। बस आवश्यक बात यह है कि समाज के नेतागण जो हैं वो अपनी नेतृत्व में इन युवा मंडलों को प्रोत्साहित करते रहें, उत्साहित करते रहें और सारे लोगों से काम लें। अपने इतने बड़े महोत्सव के कार्यक्रम को अपने पास सीमित करके काम नहीं करेगा, बहुत बड़ा काम है। इसलिए नवी पीढ़ी के जो नौजवान हैं, इन सारे नवयुवक मंडलों से हमको सलाह तो आप में कार्य इनसे ये पाठशाला के इतिहास का बहुत बड़ा कार्य होगा, क्योंकि पाठशाला का इतिहास जो है सन 90 से चल रहा है सारे देश में। पाठशाला का नाम सारे देश में 90 के नाम से 90 के पर से चल रहा है। तो 90 से आज 34 वर्ष हो गए। 34 वर्ष से सारा देश जो है पाठशाला का नाम जो है वो भली भांति जान गया है। इसलिए नाम के अनुरूप पंचकल्याण प्रतिष्ठा जैसी आपने संपन्न की है, उसी प्रकार ये शताब्दी महोत्सव को भी संपन्न करना है। और वो तभी संपन्न होगा जब ये सारी नई पीढ़ी के लोगों से आप काम देंगे। इनको काम बताइए, जितना जैसे जैसे काम बताएंगे। और यदि ये काम नहीं करेंगे तो हम बैठे हैं ना, यदि काम नहीं करेंगे तो हम बैठे हैं, लेकिन इनसे काम तो लीजिए आप। हमसे बहुत से नौजवानों का हमको मालूम ही नहीं है अभी तक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग उत्साह से भरे हुए हैं और इनके उत्साह से हम काम लेंगे तो कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमारे समाज के प्रमुख लोगों को भी ये कहना है कि आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, नई पीढ़ी की इतनी बड़ी शक्ति है, चाहे महिलाएं हों चाहे युवा वर्ग हो, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति का यदि आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए हम उपदेश देने से पहले इस बात को कहना चाहते थे, हमने कही और इस बात का ध्यान सभी लोग रखेंगे। नई पीढ़ी के नौजवान भी ध्यान रखेंगे और पुराने लोग भी ध्यान रखेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पुराने लोगों को मार्गदर्शन देना है और नई पीढ़ी से काम लेना है। बंधुओं, हमने कल 4 पुरुषार्थों की चर्चा की थी, प्रारंभ की थी, अभी पूरी नहीं हुई। वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ मनुष्य जीवन की थाती है। उसके बिना मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ ही
हमारी जवानी को या भक्ति को बताने वाला है। जो पुरुषार्थ किया जाता है, किया जाएगा, वही हमारी भक्ति को और हमारे यौवन को प्रदर्शित करेगा। तो हमारे यौवन को हमें सही काम में, सही दिशा में काम उससे लेना है, और सही दिशा में काम जो लिया जाएगा वह सफलता को तो कार्य तो होगा ही, लेकिन ये नौजवान जो हैं ये भी अपने मन में आनंदित होंगे कि हमसे कार्य लिया गया और कार्य करने में हमने सफलता का ध्यान रखते हुए उसको सफल बनाने का पुरुषार्थ किया है। बंधुओं, धर्म प्रथम पुरुषार्थ है, लेकिन कल एक चौके में हम गए थे तो नौजवान बोले कि महाराज दूसरा पुरुषार्थ, दूसरे नंबर का पुरुषार्थ है ना अर्थ पुरुषार्थ, उसमें अभी हम लगे हुए हैं। अभी हम और कुछ नहीं कर रहे, हम अर्थ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि अर्थ पुरुषार्थ भी जो है वो धर्म पुरुषार्थ पूर्वक हो। उसके पीछे यदि धर्म नहीं है तो अर्थ पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ नहीं होगा, वो उसकी दृष्टि अन्य धर्म की दृष्टि में वो पुरुषार्थ भी मलिन हो जाएगा। बंधुओं, धर्म पुरुषार्थ के लिए कहा है, वैसे तो 3 पुरुषार्थ के पूर्वक मोक्ष प्राप्त होता है, तो धर्म अर्थ काम ये तीनों पुरुषार्थ जो हैं ठीक प्रकार से यदि किए जाते हैं तो अवश्य ही मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त होता है। अर्थ आवश्यक है, ये आप सब जानते हैं। हमने तो वो कार्य नहीं किया, इसलिए हमको मालूम नहीं कि अर्थ का कितना मूल्य है, पर मूल्य आप सभी जानते हैं। मूल्य को जानते हुए भी यदि ये ध्यान रखेंगे कि वह पुरुषार्थ भी हमें करना है, तो पग पग पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये हमारा अर्थ पुरुषार्थ जो है धर्म पुरुषार्थ से नियंत्रित है या नहीं है। बिना नियंत्रण के तो अपन सब जानते हैं कि बिना नियंत्रण, बिना अनुशासन के हमारा कदम उल्टी दिशा में भी बहने लगते हैं। तो धर्म पुरुषार्थ के लिए कहा है, क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि धर्म पुरुषार्थ करने वाले जीव को क्या क्या ध्यान रखना है, इस बात की हम बता रहे हैं। क्योंकि जाति हमारी है, रसातल पर भी चली जाए उसकी चिंता नहीं हमको, लेकिन और गुण समूह हमने जो प्राप्त किए या प्राप्त करना चाहिए, वो गुण समूह जो है वो भी वो धरती पर जाने से भी नीचे चला जाए, और शील जो है उस पर्वत से नीचे गिर जाए। अर्थ पुरुषार्थ करते समय इस बात का ध्यान भी तो रखना होगा ना। शील का अर्थ स्वभाव है, और स्वभाव धर्म में होता है, और धर्म नीचे नहीं गिरना चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ से केवल अर्थ संचय करना ही उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्य देवों ने ये सीमा बांधने का वो किया है। नदी बहती है, 2 तटों के बीच में से बहती है, तो ठीक ठीक प्रकार से चली जाती है, और नहीं तो फिर वर्षा ऋतु में का समय है, सारी नदियाँ उफान पर चल रही हैं। जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ अधिक वर्षा हुई है वहाँ की नदियाँ उफान पर चल रही हैं, और नाश कितना हो रहा है उससे। तो इसलिए हमारे अर्थ पुरुषार्थ रूपी नदी को 2 तटों के बीच में बहने देना चाहिए। वो 2 तट कौन से हैं? तो न्याय और नीति, न्याय और नीति ये 2 तट हैं। इसके बीच में यदि हमारी अर्थ पुरुषार्थ की नदी बहती रहेगी तो हमारा पुरुषार्थ भी सार्थक होगा, और उससे अन्य लोगों को भी लाभ होगा। नीति ऐसी हमारी हो कि हम अर्जित तो करें, लेकिन
अर्जित करें, परिमाण करके करें। यह रत्नकर्ण साहबकाचार्य में परिग्रह परिमाण अनुव्रत बतलाया गया। परिग्रह का परिमाण करके चले हम, हमारे भीतर आवश्यकता से अधिक कमाने की हवस नहीं हो, हमें आज जितना आवश्यक है उतना हो। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि इतना भी अधिक कमाएं कि हम हमारे धन को धर्म में, समाज की उन्नति में, आदि कार्य में हम लगा सकें। राष्ट्र के लिए भी आप दें, कोई बात नहीं है। राष्ट्र के लिए भी लोगों ने, जिनके पास बहुत धन था तो राष्ट्र के भी दिया है, लेकिन दें आप, पर उसके साथ हमारा लक्ष्य केवल धर्म पे हो। क्योंकि यदि आप किसी को दे भी रहे हैं तो धर्म पूर्वक दे रहे हैं। आपने जो अर्जित किया है वो धर्म पूर्वक अर्जित किया है। हैं ऐसे लोग जिनके पास अथाह धन हो रहा आ रहा है, लेकिन हमने देखा है कि उन लोगों का धन जो है धर्म और समाज की उन्नति में भी लग रहा है। धर्म और समाज की उन्नति में भी लगना चाहिए। अर्थ की प्राप्ति होना ही वो नहीं है, लेकिन धर्म और समाज की उन्नति की तरफ भी हमारा लक्ष्य होगा। तो हमने कल एक बात और कही थी कि हमारी समाज में सभी संपन्न नहीं है। सारे देश को भी देख ले तो भी सारी समाज जो है संपन्न नहीं है। समाज में विपन्नता भी है, और उन विपन्न लोगों की तरफ हमारी दृष्टि जाए और उनको हम ऊपर उठाने का प्रयत्न करें तो हमारा धन सार्थकता को प्राप्त हो सकता है। संतोष सबसे बड़ी चीज़ है। संतोष परिग्रह का परिमाण कराएगा, और परिग्रह का परिमाण जो है वो हो। देखो, आपको ध्यान होगा, आपके इस मेवाड़ बागड़ की ही कथा है वो। जब राजा हार गया तो किसने मदद की थी? भामाशाह ने। इसीलिए तो भामाशाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। भामाशाह ने राजा को मदद करी। क्यों? कि राष्ट्र की रक्षा करनी थी। राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने धन को सौंपा और उसके बाद वो रक्षा हो सकी। तो ऐसा देखना, अब हम राष्ट्र की रक्षा की बात तो पाठशाला वासियों को नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी राष्ट्र की रक्षा का तो बहुत बड़ा काम है। अपन तो अपनी समाज की रक्षा कर लें तो यही बहुत है कि अपने समाज के अंदर यदि आवश्यकता है इस बात की तो हमको, अरे आज तो ऐसे भी स्थिति है कि जिनके घर में एकल परिवारों की परंपरा चल गई है, और एकल परिवार आज उनके यहाँ खाने का इंतजाम नहीं होता। कुछ सोचा है समाजों ने? कुछ गांव में, मैं आपके इस प्रांत में ही कुछ गांवों ने सोचा है जहाँ भोजनालय की व्यवस्था चला दी, ताकि वो एकल परिवार वाले या वृद्ध लोग जो हैं, जिनको कि कोई साधन नहीं जिनके पास में, वो पेट भर भोजन करके और अपना वो करें। ये बात अवश्य है कि उसको संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता है। आप मिनिमम जितना भी द्रव्य रख सकें भोजन के लिए उन लोगों से लें। ये बात नहीं हम कहते कि आप फ्री में दें। फ्री, देखो, मुफ्त की चीज़ों में कोई कीमत नहीं होती है। दान फ्री में बांटेंगे तो कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए धन के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि उस समाज में उन लोगों को स्वावलंबन दिया जाए। स्वावलंबन का मतलब होता है कि हम उनको ऐसे साधन जुटाएं जिससे वे स्वावलंबी बन करके और अपने जीवन का यापन कर सकें। धन अर्जित वो करें, और धन अर्जित करने के साथ साथ वे अपने जीवन का यापन कर सकें। वो बड़ी आवश्यकता इस बात की वर्तमान में बहुत स्थिति ऐसी बिगड़ चुकी है। व्यसनी लोग हो गए समाज में, व्यसन के कारण बहुत से लोगों बर्बाद हो गए। तो बर्बादी तो वो अपनी गलती से कर रहे हैं, उसके लिए समाज क्या करेगी? उसके लिए धर्म भी क्या कर सकता है? धर्म तो कहता है कि मतलब व्यसन से रहित जीवन आपका होना चाहिए। लेकिन अब व्यसन पाल लिया आपने, और व्यसन को इतनी अधिक रूप में पाल लिया कि आप अपने परिवार को भी देखना नहीं चाहते। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप
आप लोगों से तो इतना ही कहना है कि आप जो अर्जन कर रहे हैं वो अर्जन जो है वो इसी प्रकार अर्जन हो तथा समर्दय चित्तम वित्तम यथा धर्मो न नश्यति। हम अर्जन इसी प्रकार करें कि हमारा धर्म नष्ट नहीं हो और धर्म में भी हमारा द्रव्य लगेगा, दान में भी हमारा लगेगा। दान का मतलब ये नहीं है अभी आवश्यकता स्वावलंबन की, दान में दे करके पैसा दे दो कि भूल जाता है आदमी। धर्मस्थल की बात हमने कल कही थी, हेगड़े जी ने सबसे पहले व्यसन मुक्त आंदोलन चलाया और उस प्रांत में, उस एरिया में, क्षेत्र में उन्होंने व्यसन मुक्त समाज की रचना की। उसके बाद उन्होंने अपना जो द्रव्य था उनको मदद दी, उनका जीवन उठा और जीवन उठने के बाद उन्होंने वो धन वापस लौटाया और धन वापस लौटाया। तो हम यही करें कि हम दान में पैसा सरकार बहुत दे रही है, सारे लोगों को दे रही है, लेकिन सरकार का पैसा वापस जाता ही नहीं। इसलिए ऐसी नीति बनाए, हम ऐसी योजना बनाए कि हम दें और हमारा पैसा वापस भी आए ताकि अगले किसी दूसरे व्यक्ति को काम में आ सके। इसलिए आज समय आपने पूजा में बहुत लगाया है। अच्छा है कि नौजवान लोग भक्ति करना प्रारंभ तो आज की उन्होंने, लेकिन ये भक्ति जो है वो अगले कार्यक्रम के लिए लगे रहे, ऐसी भावना करते हुए आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।